So this is fifth lecture of Newton's laws of motion. एक बार हम डिस्कस करेंगे कि हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पुली प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, है ना? ठीक है। पुली प्रॉब्लम्स में मैंने आपको एटवुड्स मशीन पढ़ाई थी और एक बड़ा ही प्यारा सा हमारा डिस्कशन था कि एक सेकेंड, कि अगर सोचो हमारे पास, अरे यार, ऐसा कोई फिक्स सपोर्ट है, उस फिक्स सपोर्ट से हमने एक पुली हैंग की है और पुली पर एक स्ट्रिंग है, राइट। यहाँ पर लेट्स से एक ब्लॉक है M1 मास का और इधर साइड अपने पास एक ब्लॉक है M2 मास का। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो लास्ट क्लास हमने बात की थी कि M2 इज ग्रेटर देन M1। इन दिस सिचुएशन ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा, ये ब्लॉक अपवर्ड जाएगा, राइट? यही होगा ना? यस मैम। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि आप दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम्स बना सकते हो और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप देख पाओगे हमने एक एक्सीलरेशन की एक्सप्रेशन डिराइव की थी M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू जी। बस ध्यान रखना कंडीशन क्या है कि ये वाली चीज चल रही है, M2 इज ग्रेटर देन M1। इज दैट ओके? इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज और हमने देखी थी वो था मूवेबल पुली का एक्सेलरेशन, राइट। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर अपने पास एक पुली है और इधर साइड एक मास हैंग कर रहा है, लेट्स से मास ऑफ M1 एंड इधर अपने पास है मास M2 का, राइट। ये पुली इस तरह से अपवर्ड मूव करने वाली, अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ पुली चाहिए, इधर एक्सेलरेशन A1, इधर एक्सेलरेशन A2, तो मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा विद द A1 प्लस A2 बाय 2 विद साइन, और आप इसको हमेशा विद साइन पुट करेंगे। विद साइन का मतलब क्या है? आप लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन है ना? यस मैम। हाँ, कि यहाँ पर प्लस वाई, यहाँ माइनस वाई, प्लस एक्स माइनस एक्स, यानी कि जब भी आप अपवर्ड मोशन कंसिडर करोगे, अपवर्ड में कोई भी क्वांटिटी मेजर करोगे तो वो पॉजिटिव जाएगी, डाउनवर्ड में करोगे नेगेटिव जाएगी, फॉरवर्ड में करोगे पॉजिटिव जाएगी, बैकवर्ड में करोगे तो नेगेटिव जाएगी। सिंपल है? यस मैम। यस मैम। कूल। अब आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो आज हम पढ़ेंगे बड़ी प्यारी सी चीज, और मतलब मुझे तो काफी मजेदार लगता है वाला पार्ट। इट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि इसके बारे में काफी कुछ पता है आपको, काफी सारे एग्जांपल्स पता है ना? यस मैम। मुझे लगता है कि कंप्लीट नहीं बता पाओगे। लेट्स सी, मैं तो अंडर एस्टिमेट ना कर रही हूँ। और सेकेंड चीज, आज हम वेइंग मशीन को स्टडी करेंगे और वेइंग मशीन के साथ साथ ना आपको एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आज देखने मिलेगा जिसे बोला जाएगा जी इफेक्टिव। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपके पास ये चीज आने वाली है, तो ये हमारा आज का टारगेट है। बट इस सबको पढ़ने से पहले अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, याद है? हाँ या ना तो बोल दो। हाँ यस मैम, याद है। तब किया था कि नहीं किया उसको? देखो ये क्वेश्चन था, यही था ना कि M मास हैंग कर रहा है, 2M मास यहाँ इस तरह से पुली से कनेक्टेड है, एक फिक्स्ड पुली है, एक मूवेबल पुली है। था ऐसा क्वेश्चन? ओके ओम, ये हमने डिस्कस नहीं किया था ना? नो मैम, ये होमवर्क था। आपने क्लास में करवाओगे? अगर नहीं करते हो आप तो अभी मुझे सिर्फ ओम का आंसर मिला है, बाकी बच्चे बताओ। नहीं, मैं कराऊं? ओके, आकांक्षा का भी आंसर आया है 2G। ठीक है, चलो एक बारी ना मैं कराती हूँ, मुझे बताना कि आप लोगों ने मतलब
ऐसे करना चाहिए था, वैसे आपको समझ में आना चाहिए था, पर लेट्स सी। एक सिंपल सी चीज मुझे बताओ, ये डाउनवर्ड एक्ट करने वाला है mg, राइट? इस पे Yes, एक ma'am. टेंशन फोर्स T आएगी इधर। अब जब मैं ये यहाँ पे फिक्स्ड पुली है ना, इस फिक्स्ड पुली में अभी मूवेबल मतलब फिक्स्ड पुली की समझ रहे हो ना कि एक्सेलरेशन इधर 0 हो जाएगा इस वाले चीज का। यस मैम हाँ। ठीक है, Yes, ma'am. ये कोई लेट्स से एक्सेलरेशन ऐसे डाउनवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, चलो ये चीज तो हमारी क्लियर है। ओके, अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पुली पे फोर्स निकालना चाहूँ तो इधर टी टेंशन आ रही होगी, इधर भी टी टेंशन आ रही होगी, और इधर कितनी जा रही होगी? Ma'am, T dash. हाँ टी डैश होगी, लेकिन कितनी होगी? मैम 2। बिल्कुल Ma'am, 2T। 2T. Ma'am, बिल्कुल 2T. बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो पुली है बच्चे, ये पुली इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी ना? Yes, यस मैम। ma'am. ओके चलो, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ये पे सारा गंदा सा हो गया, एक बार इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ पुली इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलो हमें निकालना क्या था? हमें एक्सेलरेशन निकालना था, एक तो पुली का और एक दोनों ब्लॉक्स का। ठीक है, ये वाला ब्लॉक भी ऑब्वियसली आगे ही एक्सेलरेट करेगा। अब मुझे आप फटाफट से बताओ कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली कैसे निकाल सकते हैं? एनीवन? मैम हाँ A1 plus A2 by 2 से। बिल्कुल उसी से आएगा। तो A1 कितना लिखूं मैं यहाँ पर? मैम माइनस से लिखेंगे, -1। -1 नहीं, देखो ये वाली जो स्ट्रिंग है इधर वाली, ये इधर की तरफ एक्सेलरेट होगी ना यस मैम। ए एक्सेलरेशन से, तो यानी कि, और ये पॉजिटिव एक्सिस में है, तो a + 0/2 है ना? हाँ यस मैम। यस मैम। ठीक है, यानी कि आप ये समझ गए कि ये पुली का एक्सेलरेशन a/2 है, मतलब इस वाली ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन a/2 होगा। अब मैं अपनी कैलकुलेशन की ईज के लिए एक बात मानो, मतलब हमें मेन चीज यहाँ से क्या निकालनी थी कि ये जो मास m है वो a से डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगा, और जो 2m मास है वो फॉरवर्ड एक्सेलरेट होगा a/2 से। ये चीज निकालनी थी ना अपने को, मेन चीज। तो हाँ इस यस मैम। चीज को थोड़ा सा अपने लिए ईज कर देते हैं, अपने लिए इजी कर देते हैं, कि मैं क्यों ना इसको 2a बोल दूं और यहाँ पे मुझे a मिल जाएगा। यस और नो? यस मैम। बस ये थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा कि हमें हाफ में ले जाना पड़ेगा। बस अब हम इसका क्या बनाते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। क्या हुआ ये? वो सीरियल में नहीं होता पीछे। ओके, 2m जो मास था उसमें आगे टेंशन 2t लग रही थी, और बेटा एक्सेलरेशन a हो रहा था। अगर आप इसका इक्वेशन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? हाँ, मैम आपकी वॉइस ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस यस क्लियर नहीं आ रही? मैम। यस मैम। ओके, एक सेकंड रुको। अभी क्लियर है क्या? हाँ यस मैम आप क्लियर है। चलो, हाँ तो मैं यहाँ पर बोल रही थी कि आप मुझे यहाँ पर बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पे इक्वेशन? मैम 2m minus 2t is equals to a। नहीं, देखो फोर्स तो सिर्फ 2t है, मैम 2t माइनस 2m। 2t इज इक्वल्स टू 2ma। भैया नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास ओके। इनटू एक्सेलरेशन, यही तो कॉन्सेप्ट है न्यूटन की सेकंड लॉ से। बोलो। यस मैम। आप इसको ऐसे ट्रीट करो कि ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया किसका? 2m मास का। अब क्या आप मेरे को m मास के लिए बना के दोगे एफबीटी?
बनाओ और मुझे बताओ कि क्या इक्वेशन आएगी। A is equal to MA. T, मैम T is equal समझ to नहीं MA. आया ये वाला। ओके, आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझ में नहीं आया क्या बेटा? यस मैम। ठीक है, चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। आप पहले एक बात मुझे बताओ, जो आपके पास मतलब क्वेश्चन का डायग्राम बना हुआ है ना अपने पास, यस मैम। ठीक है, अगर आप उसको देखो तो एम जो मास का ब्लॉक है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है ना? यस मैम। ठीक है, अगर मास एम वाला ब्लॉक डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है बच्चे, तो 2m वाला आगे जाने वाला है ना? फॉरवर्ड एक्सीलरेट होगा। बिल्कुल फॉरवर्ड होगा। अब अगर ये, मैंने कितना कैसे बताया था कि अगर ये वाली रस्सी 2x नीचे आएगी तो ये वाला पुली सिर्फ x आगे जाएगा ना, क्योंकि इसके पास दो स्ट्रिंग्स है यस मैम। है ना? फिर हमने आपको एक्सेलरेशन वाला कल चीज बताई थी कि अगर यहाँ पर a एक्सेलरेशन है तो उसका हाफ इधर होगा। देखो हमने उसको यहाँ पे प्रूफ भी उस ट्रिक से निकाल के भी देख लिया। अब Yes, मैंने ma'am. क्या करा कि सिर्फ देखो a/2 का फैक्टर हाफ की बजाय अगर मैं इसको a कर लूं तो ज्यादा अच्छा है, तो मैंने यहाँ पे इंटू 2 करा दिया, इधर भी इंटू 2 हो गया, यानी कि यहाँ पर आपको 2m के लिए मिल गया एक्सेलरेशन a और बेटा m के लिए मिल गया 2a। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, अभी आप ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं 2m को ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करूं तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग रही होगी, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ 2t फोर्स ही तो लग रही है इस पर, यस मैम। Yes, है ना? ma'am. और ये आगे की तरफ a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। यस मैम। अब देखो इसका इक्वेशन ये तो है 2t इज इक्वल्स टू 2ma, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ यस यस मैम। है ना? ठीक है, अब एक काम करते हैं, मास m का भी हम क्या बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखो mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन t ऊपर लग रही है, ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है 2a एक्सेलरेशन से। इसका जब आप इक्वेशन लिखोगे तो नेट फोर्स mg माइनस t होगा ना, भाई डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड वाली फोर्स ज्यादा होगी, ये सुनो, मैम। दिस Yes, इज ma'am. गोइंग, हाँ तो इसको इक्वल रख देंगे m इंटू 2a के, और यहां से आप क्या करेंगे, टेंशन का वैल्यू निकालो। देखो टेंशन का वैल्यू तो यहीं से निकाल लोगे कि T इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, है ना? तो ये मिल जाएगा एम जी इज इक्वल टू 3ma, m से m कैंसिल, और बेटा एक्सेलरेशन का वैल्यू g/3 मिल गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हमें एक्सेलरेशन ऑफ पुली दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या था? A1 plus A1 A2 plus on A2/2। 2. A हाँ, by यानी 2 कि था। a/2 था, राइट? ठीक है, यस यानी कि मैम। g/3 होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो 2m का मास, सॉरी जो m वाला ब्लॉक था उसका एक्सेलरेशन 2a लिया था, यानी कि 2g/3, तो इसका हाफ हो गया पुली का एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन पुली का था बेटा वही एक्सेलरेशन 2m का भी हो गया। याद है ना ये वाली चीज? मैम मास 1 kg वाले का तो मैम एक्सेलरेशन नेगेटिव में होना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी सभी, -2g/3। ठीक है, डन। यस मैम। Yes, ma'am. चलो, अगर समझ में आता है तो अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। यहाँ पे जो 1 2 3 है ना, इसको 1 kg 2 kg 3 kg इस तरह से इमेजिन कर लेना। आपको तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है? और देखो अभी टाइम हो रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, टाइम हो रहा है 18:52। आप मुझे इसको आंसर करोगे 18, कब तक, कब तक करोगे? 18:55 55. तक कर दो, ठीक है ना? 3 एक्सेलरेशन 3 मिनट, ट्राई।
ओके ओम, एक बारी मैं ट्राई करूं अभी। यस मैम। ठीक है, देखो अभी ना हम ऐसे क्वेश्चंस कई बार कर चुके हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे इसको करना था। इसमें ना एक मतलब लाइक आंसर्स बहुत स्पेसिफिकली आप ही निकाल लेना, मैं आपको एक तरीका बता दूंगी इसे सॉल्व करने का। देखो इस बार ना एक इश्यू है, इस बार इस फिक्स्ड पुली के पास एक मूवेबल पुली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे समझ रहे हो, ये वाला पूरा सिस्टम अगर डाउनवर्ड जाने वाला है तो ये पुली के अंदर भी मोशन होने वाला है। पहले क्या होता था, आपके पास सिर्फ एक ब्लॉक हुआ करता था, है ना, यहाँ पे आप कोई भी एक वेट लगा देते थे, उस वेट के अंदर हम कुछ स्टडी नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर बेटा आपको ये वाला मोशन भी स्टडी करना पड़ेगा। अभी आप ना ग्राउंड पे आकर, ठीक है, ऑब्जर्व करो इस चीज को। एक बात मुझे बताओ, आप अगर इस पुली पर मतलब पुली को देखो, ये पुली डाउनवर्ड जा रही है ना। यस हाँ, मैम। अब ये डाउनवर्ड जा रही है, लेकिन इस पुली के अंदर 3 वाला डाउनवर्ड जाएगा बट 2 वाला तो अपवर्ड आएगा। यस मैम। हाँ। ठीक है, तो आपको देखने से जब बाहर से देखोगे तो ऐसा लगेगा ना कि 3 वाला और तेजी से आ रहा है, क्योंकि भाई इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन ऐड हो जाएंगे, और 2 वाला आपको कम तेजी से ऊपर जाता दिखेगा। ये वाली चीज को फील करो। ओके आकांक्षा, बताओ बेटा। ऐसे समझो जैसे कि आप एक ट्रेन के ऊपर हो, एक बारी आप ट्रेन के साथ भाग रहे हो, है ना। ट्रेन 7 मीटर पर सेकंड से चल रही है, आप उस पर 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, तो आप टोटल ग्राउंड पे खड़े आदमी के लिए कितना चले, 9 मीटर पर सेकंड ना। यस मैम। लेकिन अगर ट्रेन जा रही है लेट्स से किधर जा रही है, राइट, मतलब पॉजिटिव एक्स में ट्रेन जा रही है 7 मीटर पर सेकंड से, और आप नेगेटिव एक्स में 2 मीटर पर सेकंड से भागने लगो, तो इस बार आप ऑब्जर्वर के लिए 5 मीटर पर सेकंड पे गए ना, जो ग्राउंड पे खड़ा है। यस मैम। यस मैम। कुछ वैसा ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। पुली की हाँ यस डायरेक्शन मैम। में, हाँ पुली की डायरेक्शन में 3 kg वाला ब्लॉक मूव कर रहा है, तो हमें उसका एक्सेलरेशन ज्यादा दिख रहा है। भाई ऐसे सोचो जैसे पुली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आई इतने एक्सेलरेशन से, 3 kg वाला 4 से आया, आपको एक्चुअली 3 kg वाला आता कितने से दिखेगा, 6 से, है ना, 4 + 2। लेकिन वही ये 2 kg वाला 4 से ऊपर जा रहा है। सोचो पुली 5 से नीचे आ रही है, आपको कितना दिखेगा, सिर्फ 1 से ऊपर जाता हुआ, है कि नहीं। यस मैम। जबकि मतलब अपने हिसाब से अगर आप पुली पे बैठ के देखो तो वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन है, हमें समझ में आता है कि नहीं। अगर नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, बस मुझे बताओ। मैं एक बार दोबारा कर दो फिर। ठीक है, देखो ऐसे समझो, अभी मैंने आपको बताया सपोज ये एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन इधर जा रही है 7 मीटर पर सेकेंड से, इस पर आप खड़े हो, आप इधर भाग रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड से, मैं यहाँ ग्राउंड पे खड़ी हूँ, तो मेरे लिए आप कितना तेज भाग रहे हो, आप 9 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो कि नहीं। यस मैम। यस ठीक है, मैम। वहीं पर एक बच्चा और है जो इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अगर मैं इसकी ऑब्जर्वेशन देखना चाहूँ तो मेरे लिए ये 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है ना। यस मैम। ठीक है, अब हम पुली की बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई पुली पे चढ़ जाओ, ठीक है, अब आप पुली पे बैठे हो, अब आप ध्यान रखना जिस भी फ्रेम में आप होते हो उसका एक्सेलरेशन आप मानते ही नहीं हो, आपको लगता ही नहीं कि आप मूव कर रहे हो, है ना। इस तरह से ब्लॉक्स लटके हुए हैं, दिस इज 3 kg, दिस इज 2 kg। आप देखो ये रहे यहीं पे चढ़े हुए हो, ठीक, आपको क्या लगेगा कि ये वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डाउनवर्ड जा रहा है, और ये वाला ब्लॉक लेट्स से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर आ रहा है, चलो 2 से मान लेते हैं, 2 से ऊपर आ रहा है ना, यही लगेगा ना।
हाँ यस मैम। लेकिन अगर आप खुद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहे हो तब फिर से मैं आपको ऑब्जर्व करूं तो मुझे ये 3 kg वाला ब्लॉक क्या 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नहीं दिखेगा मूव करता हुआ? हाँ यस मैम, प्लस हो जाएगी और इसमें। ये 2 kg वाला ब्लॉक मेरे को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखाई देगा कि नहीं? Yes, ma'am. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. बस इतनी सी बात है कि आपको जो ब्लॉक पुली की डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना वो ज्यादा तेज मूव करता दिखेगा और जो ब्लॉक पुली के अपोजिट मूव कर रहा है ना वो आपको कम तेजी से मूव करता दिखेगा। ओके कूल, ठीक है। यस मैम। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके हो गया तो मुझे बता देना। यस मैम। ओके Yes, ma'am. क्या बेटा हटा दूं? हो गया। ओके अब आप एक बार ट्राई करोगे इस वाले कॉन्सेप्ट की हेल्प से वाला क्वेश्चन? हाँ यस मैम हो जाएगा। चलो करो, एक बार करो फटाफट से। बस मुझे इक्वेशन तक लाके दे दो, मैं आंसर मांगी ही भी, ठीक है ना? कैलकुलेशन रह जाएगी बस। क्वेश्चन तो दिखा देते। अच्छा एक सेकंड, तुम लोग नोट नहीं करते क्या कॉपी में? मैम किया है नोट। ये रहा। अब इसमें तुम्हारी मैं एक हेल्प और कर देती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें यहाँ पे ना डायग्राम में ड्रॉ करके दे देती हूँ कि चल क्या रहा है। देखो जैसे 3 kg वाला ब्लॉक मैंने बोला, लेट्स से एक्सेलरेशन 3 से डाउनवर्ड आ रहा है, 2 वाला ब्लॉक एक्सेलरेशन 2 से ऊपर जा रहा है, 1 वाला ब्लॉक एक्सेलरेशन 1 से ऊपर जा रहा है, ठीक है? अब एक बात मुझे बताओ, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसका वेट भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लगेगी, इधर भी एक टेंशन फोर्स लगेगी। अगर यहाँ पे टी और टी टेंशन फोर्स आ रहा है तो बेटा इधर 2T आएगा, स्प्रिंग चेंज टेंशन चेंज। लेकिन ये वाली स्ट्रिंग देखो 1 से और इस पुली को कनेक्ट करते हुए सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ 2T आ जाएगा, राइट? यस मैम। हाँ ओके अब आप यहाँ पे ना वैल्यूज पुट करो फटाफट से। कहाँ यहाँ पे रखते हैं? देखो आपकी एक इक्वेशन बनेगी 2T माइनस जी, कौन से वाले ब्लॉक की? फर्स्ट केजी वाले ब्लॉक की, 1 kg वाले ब्लॉक की। देखो 1 kg का जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, 2T ऊपर एक्ट कर रहा है, ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है A1 एक्सेलरेशन से, तो इसको आप A1 के बराबर रख दोगे ना, इक्वेशन 1, राइट? हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। अब आप सेकंड वाला ब्लॉक देखो तो ऑब्वियसली 2 kg का मतलब 2G तो नीचे लगने वाला है, टी टेंशन ऊपर लग रहा है, ब्लॉक A2 से ऊपर मूव कर रहा है। इसका अगर आपको मैं इक्वेशन लिखने बोलूं तो T माइनस 2G को आप किसके बराबर रखोगे? A2। 2A2, 2 भी तो आएगा बेटा, हाँ यस मैम। ठीक है? 2A2 मार्क इट एज इक्वेशन सेकंड। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड वाले केस में आप ध्यान से देखो, 3G एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, टेंशन लग रहा है T और ब्लॉक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 3 से मूव कर रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाहूँ तब आप लिखोगे 3G माइनस T इज इक्वल्स टू 3A3 इक्वेशन थर्ड। इज दैट ओके? हाँ यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो एक पार्ट तो अपना ये हुआ। अब मुझे दूसरा ये बताओ, इस बार एक्सेलरेशन ऑफ पुली कैसे आएगा? वो T2 और T3 का एक्सक्लेरेशन निकाल के फिर ओके मुझे ठीक है, चलो एक बार ही देखते हैं। देखो कलर चेंज करते हैं, ये दिख रहा है आपको?
A1 एक्सेलरेशन, यस मैम। ये सेम स्ट्रिंग है इस बार क्योंकि मूवेबल पुली है, कुछ फिक्स्ड नहीं है, तो ये भी A1 एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जाने वाला है, यस मैम। है ना। चलो, यानी कि बेटा इस बार आपको दिक्कत है ही नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ पुली आपके पास ऑलरेडी -A1 है। ये सुनो, यस मैम। हाँ, ये ना आपको पता है सिचुएशन देखना पड़ेगा, आप इसके जितने क्वेश्चन करोगे ना उतनी आप इसकी चीजें सीखोगे। और जैसे आज इस वाले में आपने देखा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ पुली इस हिसाब से आपने इजीली A1 निकाल लिया, बहुत आपको ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी क्योंकि हमको चाहिए एक इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन कैसे आती है। एक्सेलरेशन ऑफ पुली का मैंने आपको ट्रिक बताया था, A1 + A2 / 2, राइट। यस मैम। हाँ जी, ठीक है, यानी कि -A1। अब एक बारी मुझे एक चीज बताओ यहां से देखकर, ये वाली स्ट्रिंग A2 से ऊपर जा रही है ना, और ये वाली A3 से नीचे आ रही है, तो क्या इसको मैं डायरेक्शन के हिसाब से A2 - A3 लिख सकती हूँ, हाँ यस मैम। है ना। देखो आपके पास इक्वेशन आ गई, -2A1 = A2 - A3। अब इन सारी इक्वेशन की हेल्प से आप A1, A2, A3 सब निकाल सकते हो, और नेगेटिव ऑफ A1 ही आपका एक्सेलरेशन ऑफ पुली है। निकाल लोगे, 4 इक्वेशन 3 वेरिएबल, इजी है। बोलो, ये तो 10th का क्वेश्चन बन गया मैथ्स के हिसाब से। भाई हाँ या ना तो बोलो, नहीं निकालोगे तो वो भी बताओ, फिर मैं एक बार निकाल के दिखाऊं एक चीज। आवाज नहीं आ रही। मैम निकाल लेंगे। हम्म, इतना विश्वास दिखाया है ना तुमने इस क्वेश्चन में। ये मैम IIT का क्वेश्चन था, देखो। मैम ये वाला एडवांस हाँ, का। एडवांस का तो नहीं, मेरे को इतना याद है IIT का, मुझे बल्कि ईयर भी याद नहीं आ रहा कौन सा वाला है, बट ये IIT का आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार चलो देखते हैं, इसको साथ में कर लेते हैं। एक एक इक्वेशन निकाल दूं, बाकी निकाल लोगे फिर। हाँ यस मैम, यस मैम। ठीक है, बस ऐसे बता दो कि मैम एक इक्वेशन निकाल दूं। एक काम करो, आपके पास मैंने एक ये है ना, 2 -2A1 = A2 - A3। आप ये वाला चीज कहाँ पे, इस वाली इक्वेशन में ना, यहां से वैल्यू रख दो। A1 क्या दे रखा है, 2T - G, राइट। यहाँ पे पुट कर दो -2। A1 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 2T - G, ठीक है। A2 की जगह क्या पुट कर सकते हो, T - 2G/2, राइट। A3 की जगह क्या पुट कर सकते हो, 3G - T/3। इज दैट ओके? देखो इस यस वाली मैम। इक्वेशन से मैंने पुट कर दिया, A1 की जगह 2T - G, A2 की जगह T - 2G, ये वाला 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, A3 की जगह 3G - T, और ये वाला 3 डिवाइड में चला जाएगा। देखो यही करा है, यस मैम। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से T का वैल्यू निकाल के ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देना। यहाँ से एक बार इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ आ जाएगा -4T + 2G = ओके, अब आपके ठीक है, T - 2G/2, और ये हो जाएगा -3G - T/3, ठीक है। अब हम इसका क्या ले, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 2G - 4T, इसका एलसीएम लोगे 6 आ जाएगा, 3T - 6G - 6G - 2T प्लस का हो जाएगा, राइट। सॉल्व कीजिएगा इसको, तो इधर आपके पास आ जाएगा 12G - 64 24T = 3T + 2T 5T माइनस का 12G, राइट। स्क्रीन अब आप पॉज है शायद। स्क्रीन पोज। ओके, मतलब अब तो सिर्फ यहाँ पे हमने बस इक्वेशन सॉल्व करी थी, ठीक है ना, एलसीएम वगैरह लेकर।
एक सेकंड बस। ये देखो सिर्फ एलसीएम लिया और इस तरह से इक्वेशन लिख दी। ओके ओम, अब बस आप यहाँ पे गाली इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको। चलो 12G को पॉजिटिव है इधर भेज तो 24G हो जाएगा। 24 और 5 मिलके 29T दे देगा। आप T का वैल्यू निकाल लो 24/29G। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज ना आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन में रखो और A1 A2 A3 का वैल्यू निकाल दो। अब तो कर लोगे? हाँ यस मैम कर लेंगे अब तो। चलो धन्यवाद। एक अच्छा क्वेश्चन था, एक बारी दोबारा से इसको ट्राई करना, ठीक है? ना समझ में आया तो फिर से बता देना, फिर से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मैंने एडवांस का था ना तभी शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई नहीं। अब बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। आप लोगों में से कोई एक मुझे बताओ कि भाई क्या स्टेटमेंट है इस लॉ का? व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? मैम जब हम किसी पे रिएक्शन करते हैं तो उसका अपोजिट वो भी आता है। Every action has an equal and opposite reaction, शायद। नहीं शायद नहीं, बिल्कुल सही यही होता है। और तो चलो पहले आप जो जो बोल रहे हैं एक चीज लिख लेते हैं। आपने बोला कि भाई एवरी एक्शन हैज इक्वल And opposite reaction. रिएक्शन। वेरी गुड। डिफरेंस ऑफ टू फोर्स। हाँ मैम डिफरेंस ऑफ टू फोर्स। मतलब मैम ये भी तो हो सकता है ना, डिफरेंस ऑफ टू फोर्स इज न्यूटन थर्ड लॉ में। डिफरेंस ऑफ टू फोर्स? हाँ यस मैम, जब मतलब कि दो मतलब कि सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में टकराएंगी तो क्या होगा। नहीं नहीं। अच्छा और कोई स्टेटमेंट? बेसिकली चलो आप ऐसे मुझे बता रहे हो कि जो फोर्स है दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, है ना? ये तो हाँ मतलब यस वो मैम। आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट था। यस मैम। ठीक है। अच्छा अब इन्हीं दो बातों पे मुझे एक चीज सोच के बताना कि यहाँ पे बताओ। चलो देखो एक ब्लॉक है, हमने उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा, जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ये है और इस पर मैंने एक ब्लॉक रखा एम मास का, ठीक है? और लेट्स से कि ये रेस्ट में है। मैम स्क्रीन पॉज। अच्छा एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है एक मास m का ब्लॉक हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा और वो रेस्ट में है, ठीक? कोई इसमें यस मैम। कुछ और लग नहीं रहा। तो आप एक बात मुझे बताओ, हमारे हिसाब से यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही है ना, अगर मैं इसका मतलब सोचूं, एक तो mg एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा अपवर्ड, राइट? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू mg है, रेस्ट में मैंने बोला। यस मैम। ठीक है, अभी दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं अपोजिट भी हैं, क्या n और mg एक्शन रिएक्शन पेयर है? यस मैम। हाँ सभी बोल रहे हो ना? यस मैम, नेट 4 0 हो गया। ओके तो जो जो बच्चे बोल रहे हैं जस्ट गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। एक समीक्षा कह रही है, माधव कह रहा है, आकांक्षा, सूरज, ओम, सिद्धार्थ, सुजिता, जतिन, प्रशांत, कूल, सब बोल रहे हैं। ठीक है, ओम जी भी बोल रहे हैं। ओके वैसे ये अच्छा होता है अपने नेम में जी लगा तो दूसरा ऐसे बोल ही नहीं पाएगा कि ओम जी भी बोल रहा है, ऐसे ओम जी भी बोल रहे हैं। ओके तो अभी ना मैं लिटरली मिस कर रही हूँ, काश मेरा कैमरा चल रहा होता तो मैं कैक्टस को ला पाती और वो आपको बता पाता कि आप सब गलत हो। इट इज नॉट अ एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि हमको ना ये सेकेंड लॉ के बारे में, सॉरी थर्ड लॉ के बारे में सिर्फ इतना ही पता है, इससे रिलेटेड ना हम 2 से 3 चीजें भूल जाते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, एक्शन रिएक्शन यहाँ पे ये क्यों नहीं है, इसकी मैं आपको 2 रीजन देती हूँ।
सबसे पहला, ये mg और ये n, ये दोनों की दोनों फोर्सेस इस बॉडी m पर ही एक्ट कर रही है। जबकि अगर कभी कोई आपको बोले ना एक्शन रिएक्शन के बारे में, तो हमेशा ध्यान रखना कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, हमेशा मैम डिफरेंट बॉडीज में act- हाँ जी बेटा, मैम अच्छा स्क्रीन पॉज हो गई। ओके। फिलहाल मैं सिर्फ जो लिखा है मैं वो बोल देती हूँ कि एक्शन और रिएक्शन ना हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज के बीच एक्ट करता है। अब कभी आप लोग बोलते हो ना कि जैसे 9th वगैरह में आपने एग्जांपल्स पढ़े होंगे कि आपने किसी को थप्पड़ मारा तो आपको भी लगा ये वो वगैरह वगैरह, तो एक्शन रिएक्शन बराबर हो गया, ऐसा नहीं होता। जब आपने, आपके हाथ ने किसी के गाल को मारा, मतलब टच किया, तो वो उस जो मतलब गाल था उस पर एक फोर्स लगी, उस गाल ने वापस आपके हाथ पे फोर्स लगाई, तब एक्शन रिएक्शन आया। ना तो आपके हाथ पर ही दोनों फोर्स कंसिडर की जा सकती है, ना ही किसी की गाल पर, एक फोर्स गाल पर और एक फोर्स हाथ पर, तब वो यस मैम, एक्शन ये रिएक्शन ऑब्जर्व किया जा सकता है ना। तो ये वाली चीज समझ में आई। हमेशा ध्यान रखना कि है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज में लगेंगी। अगर एक ही बॉडी पे लग जाएगी बच्चे, तब तो फोर्स ही जीरो हो गई, इक्वल एंड अपोजिट कुछ होना ही नहीं चाहिए। और कोई आपको थप्पड़ मारे, दीवार पे चिपके मिलते हो, होता है कि नहीं? यस तो मैम। एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे लगती है। सेकंड चीज, मैं जो हाँ बेटा, स्टेटमेंट दी थी ना वही यही थी मैम, थोड़ा धुंधला धुंधला सा हो रहा था, यही था मेरा। अच्छा दूसरा चीज ये कि जो एक्शन और रिएक्शन वाली फोर्सेस है ना बेटा, वो सेम नेचर की होनी चाहिए। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑफ सेम नेचर। अब आप यहाँ पे ये वाला जो अभी आपने नॉर्मल रिएक्शन और एमजी वाला सिचुएशन देखा था, एक बार उसको फिर से देखो। आप क्या कह रहे थे कि ये जो ब्लॉक था, है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये एमजी। बच्चे ये एमजी फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। यस यस मैम। मैम। यस मैम। और ये आपके पास क्या था? नॉर्मल रिएक्शन। ये तो सेम नेचर है ही नहीं। अगर ये सेम नेचर नहीं है तो एन एंड एमजी नहीं हो सकते एक्शन रिएक्शन। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो बोला था कि ये सब पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का पेयर कहाँ है? आएगा नहीं मन में सवाल? क्योंकि बिल्कुल ये बात तो फैक्ट है कि फोर्स ऑलवेज, ऑलवेज मतलब ऑलवेज, बहुत कम जगह होती है जहां हम फिजिक्स में ऑलवेज और नेवर का यूज कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि ये हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करती हैं। अब देखो कैसे, जो आपने ये अर्थ वाला एग्जांपल देखा था ना, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, एक बात मुझे बताओ बच्चे, लेट्स से कि दिस इज अर्थ, ठीक, अभी आएगा। तो बहुत दुखी हो गई हूँ अपने इस नेटवर्क से, पता ही क्या ही करें। अब एक ही ऑप्शन रहेगा, टावर पे चढ़ के क्लास ली जाए। देखो आ, ये अर्थ है ना, यहाँ पर हमने एक ब्लॉक रखा ऐसे, मतलब कहीं भी होगा एम मास का। बच्चे अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है एम जी से, है ना, पता है आपको? यस मैम। ये ब्लॉक एम मास का ना, ये भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है एम जी फोर्स से। बस अर्थ ना हैवी होती है, इसलिए उसका वेलोसिटी, उसका मोशन हम नहीं समझ पाते, हमको नहीं दिखता। आपका वेट, आप जितना जिस फोर्स से अर्थ आपको खींच रहे हैं ना, आप भी अर्थ को खींचते हो। बस क्या होगा कि आप जैसे सपोज आप नहीं, चलो ऐसे कोई और सपोज बिल्डिंग पे चढ़ा हुआ है और अर्थ उसे खींच रही है, तो उसका मोशन तो दिख जाएगा कि नीचे आके गिरेगा, पर पूरे टाइम वो भी इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा अर्थ पर, बस अर्थ नहीं आएगी ऊपर। समझ रहे हो? इनर्शिया के कारण। क्या बेटा? मैम इनर्शिया के कारण। हाँ, बहुत ज्यादा मास है ना उसका। तो आपको ये समझ में यस आया? मैम। ये दो हैं एक्शन और रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन वाली चीज नहीं थी, ये दो हैं। अगर आप अब नॉर्मल रिएक्शन को देखो,
तो जब आपने ये ब्लॉक रखा हुआ था, तो ये जो ब्लॉक है ये सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये सरफेस इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ये एक्शन रिएक्शन का पेयर। बट Yes, ma'am. यूजुअली हम ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर पढ़ते नहीं है, इसीलिए ना बच्चों को थर्ड लॉ में दिक्कत रह जाती है। बट आई गेस आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? ये थोड़ा सा समझ नहीं आया लास्ट वाला। ओके, लास्ट वाला एक बार मुझे फिर से बताओ, कौन सा वाला पॉइंट? मैम एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। हाँ, देखो एक्शन और रिएक्शन हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। बस ध्यान रखना जिन दो बॉडीज के बीच बात हो रही है उन दोनों पर लग रहा होगा, एक पर एक्शन और दूसरे पर रिएक्शन। कभी भी एक बॉडी पे हम एक्शन रिएक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। आप ये वाला छोटा सा ब्लॉक देखो, मास एम का, अर्थ उसे एम जी फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। बेटा ये ब्लॉक भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, बट अर्थ का मास बहुत छोटा है, सॉरी सॉरी सॉरी, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इस वजह से वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ अर्थ, है ना? पर वो है, वो फोर्स है, तो हमेशा ये एग्जिस्ट करेगा। mg इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस बार ही देखो जो आप फोर्स लगा रहे हो ना वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। नेचर भी सेम, दो डिफरेंट बॉडीज पे इक्वल और अपोजिट सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, ये है एक्शन रिएक्शन पेयर। अभी क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। जैसे मैम एक बात पूछनी थी, हाँ जी, मैम ग्रेविटी वेव नेचर ही शो करती है या ग्रेविटी क्या शो करती है? वेव नेचर? वेव नेचर Yes, ma'am. ये थोड़ा सा ना, अभी रुक जाओ कुछ दिन, कुछ साल, मतलब साल लाइक एक साल, इसको थोड़ा अच्छे से बताया जाएगा वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के साथ, ठीक है? अब इसमें Yes, बहुत ma'am. सारी चीजें बतानी, फिर अभी बताऊंगी तुम्हें, समझ में भी नहीं आएंगी आधी चीज कि लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, अनसर्टेनिटी क्या है ना? थोड़ा वहां Yes, तक ma'am. पहुंच जाए तब बात करेंगे। पर अच्छा पॉइंट। अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की। अब ना वो एग्जाम्पल पढ़ते हैं बच्चे जो इस चैप्टर में हम डील करेंगे। इसमें हम डील क्या करेंगे कि एक फिक्स सपोर्ट है ना, एक रोप इससे हैंग हो रही है, उस रोप पे एक बंदर लटक रहा है। अब देखो बंदर मैं जैसा भी बनाऊंगी इस पे हंसने का कोई नहीं। क्या बेटा? मैम हम कभी हंसते हैं? देखा, अभी अभी माधव हंस रहा है, समीक्षा हंसी है और तुम खुद हंसे हो। इतना झूठ। वो हंसी छूट जाती है आपकी थोड़ी हाँ देर के। मेरी कुछ छूटे, बट ठीक है, ये है मंकी। देखो अगर मेरी ड्राइंग अच्छी होती तो मैं कुछ कर रही होती ना ड्राइंग के फील्ड में, ठीक है? ऐसे Yes, समझो। ma'am. हाँ, तो ये मंकी है। पॉज हो गई। स्क्रीन पॉज हो शायद। अच्छे टाइम पे हुई है, आप लोग हंस भी नहीं पाए। अब नहीं हंसना, ठीक है? मंकी है मैम वो। पूछ तो बना देते उसकी। ये है तो सही पूछ, लेकिन उसके लिए स्टैंड थोड़ी बनाया है। मैम मेरे को वो पैर लग रहे थे। अरे मंकी के चार ही तो पैर होते हैं, मंकी नहीं देखा तुमने? देखो दो ये रहे जिसने पकड़ रखा है, और दो ये रहे। छोड़ो मैम ये सब। हाँ ठीक है। अब देखो ये जो मंकी है ये रोप को नीचे खींच रहा है ना? तो अगर मैं यहाँ पे रोप के लिए देखूं तो रोप पे जो फोर्स लग रही है वो कैसी लग रही है? डाउनवर्ड लग रही है, ठीक? ये हो गई वो फोर्स जो मंकी ने रोप पे लगाई। अब रोप भी मंकी पे लगाएगी, और जो रोप मंकी पर फोर्स लगाएगी, तब आप देखो एक बार फिर से मास्टरपीस, दो हाथ, दो पैर और एक पूंछ। ये मंकी ऊपर एफ फोर्स से जाएगा। तो यही तो होता है जब भी आप कभी रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हो, तो होता क्या है कि आप रस्सी को डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करते हो उस पर, रस्सी आप पर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करती है। दिस इज Yes, ma'am. एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना? मैं यहाँ पे बल्कि लिख देती हूँ उस चीज को कि मंकी अप्लाइज अ फोर्स। मैम स्क्रीन पॉज हो गई है शायद। अरे यार बहुत ही ज्यादा। हाँ ठीक है, यस मैम। ओके। हाँ बोलो माधव। हम स्क्रीन पॉज हो गई तो उसकी वजह से आप एक बार वापस से बता दो। ओके देखो, ये मंकी इस रोप पर
चढ़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, खींच रहा था। बच्चे जब भी मंकी रोप को खींचेगा तो वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा ना रोप पर। मंकी अप्लाइज अ फोर्स एफ ऑन रोप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये सुनो, यस मैम। है ना, ठीक है। अब जब रोप पर डाउनवर्ड फोर्स लगी तो रोप भी मंकी पर फोर्स लगाएगी, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी, ठीक है। इसीलिए हम रस्सी पर चढ़ पाते हैं या मंकी चढ़ पाता है। समझ में आया? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके, माधव आपको भी क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। ओके, तो मैंने एक पॉइंट लिखा कि मंकी अप्लाइज अ फोर्स एफ ऑन रोप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड रोप अप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन मंकी। तो अब मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत थोड़ी है कि भाई अपवर्ड में लगाया होगा, तो ऑब्वियसली वो अपोजिट लगा रही तो अपवर्ड में लगाएगी, है ना। ये है एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अभी क्वेश्चन करोगे इस पे? यस मैम, क्यों नहीं? ठीक है, देखो आपको यहाँ पे ना एक क्वेश्चन दिया है कि एक रस्सी है, रस्सी पे मंकी लटका हुआ है और हमको टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग पर, ठीक है। ये जो मंकी है उसका वेट 20 kg है। ग्रेविटेशनल का वैल्यू मतलब ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन का वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। मंकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है। आपको टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग पर। क्वेश्चन क्लियर होता है? देखो Yes, अभी ma'am. टाइम हो रहा है 1927। फटाफट से 1929 तक इसको डील कर लो, नहीं हो तो मुझे बताओ, फिर मैं बताती हूँ। ओके, 5 न्यूटन 4 न्यूटन, दैट्स नॉट इवन क्लोज। ठीक है, तो कोई नहीं, देखते हैं, मैं करा दूं? यस मैम। चलो अपन सिंपल बनाएंगे भाई, फ्री बॉडी डायग्राम। उसके अलावा तो हमें कुछ पता है नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम मुझसे कहता है कि अगर ये आपने मंकी को ऐसे डॉग से रिप्रेजेंट किया है, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, उस पर एक फोर्स रोप लगा रही होगी एफ। बड़ी बेकार डायरेक्शन बनेगा, जरा सही से बना देते हैं। देखो ऐसे डाउनवर्ड mg एक्ट करेगा और अपवर्ड फोर्स एफ लगेगी, राइट। या फिर आप इसको टेंशन भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। सही बात। अभी जो Yes, ma'am, मंकी हाँ. है ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ना बच्चे। यहाँ पे नेट फोर्स तो मैं अभी भी T माइनस एम जी लिख सकती हूँ ना, और इसको m इंटू ए के बराबर रख दूं। यहाँ से आपको टेंशन का एक्सप्रेशन मिल गया G प्लस ए। लो निकाल लो। मास आपको 20 दिया था, ग्रेविटेशनल की मतलब जी का वैल्यू 10 ले सकते हो, एक्सेलरेशन 2, इट वुड बी 240 न्यूटन। इतनी टेंशन लग रही है, ये सुनो। यस मैम। इजी, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, यहाँ क्या बोला है कि कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस 80 किलो के मंकी का हो सकता है इस रोप पर कि ये सेफली पहुंच जाए। आपको रोप का मैक्सिमम टेंशन कि इसके बाद अगर बढ़ा तो रोप टूट जाएगी, अगर रोप टूट गई तो मंकी तो नीचे गिर जाएगा ना। तो उसको अगर हमें सेफली पहुंचाना है तो कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से वो मूव कर सकता है, मुझे वो बताओ। समझ में आ रहा है क्वेश्चन?
यस मैम हाँ। ठीक है, चलो फटाफट से सॉल्व करो 2 मिनट में। ये 9:30 का वगैरह टाइम मैंने डाल दिया। अब बताओ फटाफट से क्या आएगा आंसर। बेटा ये वाली आवाज आ रही है क्या? आ रही है? यस ओके, मैम। जब टाइम अप होगा तो ऐसे ही ऐसे बजा देंगे करेंगे, ठीक है? और टाइम अप हो चुका है तो मैं करा दूं? मैम 1 मिनट बस। ओके, ओम बहुत क्लोज हो आंसर के। वेरी गुड समीक्षा, बहुत बढ़िया। मैं करवाऊं अभी यस मैम। ये समीक्षा के लिए, ठीक है? तालियां। अभी हम करते हैं एक बारी। देखो हमेशा ना आपको अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में बोला जाए ना कि बस इतना ही मैक्सिमम वो फोर्स बना सकता है, बताओ कितनी एक्सेलरेशन, तो बस उसी को आप अपनी वैल्यू समझ लेना, ठीक है? अब मैं यहाँ पर फिर से मंकी के लिए क्या करूंगी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूँ। देखो दिस इज द मंकी, डाउनवर्ड वेट mg, मतलब डाउनवर्ड एक्ट करेगा वेट, ऊपर जाएगा टेंशन, और मंकी ऊपर जाना चाह रहा है किसी एक्सेलरेशन से, और वो मुझे निकालना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, है ना? तो देखो t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू m इंटू a मैक्स, यस और नो? यस मैम। टेंशन का वैल्यू 1000, मास से इसका 80, g का वैल्यू 10 लोगे 800, 80 इंटू a, और ये भी मैक्स। तो यहाँ से आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लो, 200 divided by 80, 0 से 0 cancel, and it is 5/2, है ना? यस मैम, मेरा मन मैम डिवाइड करने में वो हो गया था, सॉरी। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। अब एक बार ना वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हमको ऐसा लगता है कि वेइंग मशीन वेट मेजर करती है, जबकि एक्चुअल में तो वेइंग मशीन क्या करती है, अगर यहाँ पर आप खड़े हो, आपका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, आप इस वेइंग मशीन पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे होते हैं। वेइंग मशीन इस नॉर्मल रिएक्शन को स्टडी करती है, समझ रहे हो? वेइंग मशीन एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन को स्टडी करती है। यस मैम। जब ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, ध्यान से सुनना, जब ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, यानी कि आप भी वेइंग मशीन भी, तब n बराबर mg आ जाता है। आ गई आपकी वेट की रिएक्शन और रीडिंग, है कि नहीं? स्क्रीन पॉज है क्या शायद? ओके, जब याद है तो मुझे बताना इस बारी। आई क्या? यस मैम। बताओ ये वाली चीज समझ में आती है? अगर सिस्टम रेस्ट में है, या सिस्टम मतलब आप और वेइंग मशीन, ये है वेइंग मशीन, ये रही, यस मैम हाँ। है ना? ये सब रेस्ट में है तो इसे रिसीव हो जाएगी, ठीक है? हाँ यस मैम। कोई दिक्कत। अब ना तो हमेशा ध्यान रखना कि वेइंग मशीन ऑलवेज रीड्स द नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन हमेशा क्या रीड करेगी? नॉर्मल रिएक्शन को। अब नॉर्मल आपका वेट तो मतलब वेट m तो फिक्स होता है, पर इसमें एक वेरिएबल है और वो है g। अभी वेरिएबल कैसे है, क्यों है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज वैसे भी वीडियो वगैरह का इशू आ रहा है, तो मैं नहीं चाह रही कि, अच्छा टॉपिक है ये, मजा आएगा।
पर इसमें हम 2-3 चीजें डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे अगर मोशन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है या फ्री फॉल है तो कैसी चीजें वेरी करेगी। बड़ा प्यारा बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। एक मैंने अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक मॉड्यूल अपडेट करूंगी आपके बिटली लिंक पर, काइंडली चेक इट आउट, और उसमें से पुली के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि पुली आपकी वीक है, मतलब पुली का कॉन्सेप्ट वीक है। मैम क्वेश्चंस हाँ। करने में हाँ जी बेटा। मैम क्वेश्चंस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, तो आई फेल्ट दैट। तो हम ना हमें कोई तेजी नहीं है, हमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले खत्म करके गिनेस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है अपना। तो हमको आराम से चलना है, लेकिन समझ के चलना है। तो पुली पे मैं अभी आपको दे दूंगी, चेक कर लेना उसको और करना क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉब्लम आए Yes, ma'am. सबसे पहले ग्रुप पे भेजोगे, ग्रुप पे सब लोग ही सॉल्व करेंगे। नहीं होता है तो वो सारी फिर प्रॉब्लम्स मुझे इन द एंड भेज देना कि मैम ये क्वेश्चन है। कोई भी एक बच्चा कर लेना ये काम कि ये क्वेश्चन है, इन्हें आप करा देना, ठीक है। ओके मैम। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ जी बोलो बेटा। मैम वो मैंने ग्रुप पे क्वेश्चन भेजा था मैम। कहाँ पर? मैम ग्रुप पर मैम, जैसे कि कोई मैम अगर मान लो मैम कोई रोटेशनल प्लेनेट है और वो किसी चीज पे ग्रेविटी लगा रहा है और मैम कोई एक रेस्ट पे है, ठीक है, तो फिर मैम ग्रेविटी किसकी ज्यादा होगी, ग्रेविटेशन फोर्स? देखो अभी ना वैसे तो अच्छा हुआ कि अगर ये वाला क्वेश्चन हम ग्रेविटेशन में पढ़ते, क्योंकि आपको तब पता चलता है कि जो जी का वैल्यू है वो कई सारी चीजों पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि हाइट के साथ चेंज करता है, डेप्थ के साथ चेंज करता है, और साथ के साथ वो रोटेशन के साथ भी वेरी करता है। तो जब रोटेशन करते हैं ना तो उसमें से जी का वैल्यू कम हो जाता है, क्योंकि ओमेगा का फैक्टर आ जाता है, ठीक है। ये इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन तो मैं आपको 12th में आप पढ़ोगे ही नहीं, इसका बहुत करेक्ट एक्सप्रेशन आपको ग्रेजुएशन में देखने मिलेगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि पोल्स पे तो इस चीज का इफेक्ट 0 होता है, लेकिन इक्वेटर पर इसका इफेक्ट मैक्सिमम होता है, ठीक है। यस मैम। तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन, ओके। तो मैम डिस्टेंस पे भी तो वो हाँ मैम ये कहते हैं सेंटर से डिस्टेंस पे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ना एक फैक्टर होता है, अगेन एक्सप्रेशन बतानी पड़ेगी, लैम्डा एक एंगल होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें उसके लिए पढ़नी पड़ेंगी, पर फिलहाल बस ऐसे समझ लो कि रोटेशनल का फैक्टर होता है, मतलब डिपेंडेंट होता है जी का वैल्यू, और इक्वेटर पे मैक्सिमम इफेक्ट है, पोल्स पर 0 इफेक्ट है। कूल। मैं एक चीज अब जो, हाँ एक काम करो, जो भी है ना अभी तुम मेरे को वहां पे व्हाट्सएप पे जब सबके डाउट्स कलेक्ट हो जाएं, ठीक है, एक दिन डाउट सेशन रख लेंगे, उधर डिस्कस कर लेते हैं। अभी मेरी एक क्लास और है, ओके ठीक है। बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम।